हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। और हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो था टॉपिक अपना बीएमडब्ल्यू। बायोमेडिकल तो अब आगे हम इस टॉपिक में क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बीएमडब्ल्यू। के बीएमडब्ल्यू के कौन कौन से अपने क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट जनरेटेड बेस्ड के जो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट के आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से हैं जिनसे जनरेटेड ये बेस्ड क्या होता है, जनरेट होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपना दूसरा पॉइंट है बेस्ड मिनिमाइजेशन के बेस्ड का क्या करना चाहिए, अपन को मिनिमाइजेशन करना चाहिए। एंड के बेस्ड मिनिमाइजेशन, बेस्ड का क्या होना चाहिए, मिनिमाइजेशन एंड रिसाइकलिंग, उसका रीयूज किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और अपन हम प्रिंसिपल के तीसरे पॉइंट में क्या देखते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन कि अपन वेस्ट का सेग्रीगेशन, उसको अलग अलग, उसको किस प्रकार से सेग्रीगेट करके उसको अलग अलग छांट कर उसको किस प्रकार से अलग सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग प्रकार से रख सकते हैं। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है इसमें ट्रीटमेंट ऑन साइड के उस साइड का अपन किस प्रकार से रख रखाव कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से ट्रीटेड रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा पांचवा पॉइंट कि वेस्ट के लिए अपन का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, वेस्ट कलेक्शन कि अपन वेस्ट का किस प्रकार से कलेक्शन कर सकते हैं। क्या पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ जनरेट वेस्ट, वेस्ट इन मिनिमाइज एंड रिसाइकलिंग और द वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सेपरेशंस एंड ट्रीटेड ऑन द साइड एंड वेस्ट कलेक्शन करके क्या है, ये अपने बीएमडब्ल्यू के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, सिद्धांत हैं ये अपने प्रिंसिपल के। छठा पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन बीएमडब्ल्यू क्या होना चाहिए, छठे पॉइंट अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑन बीएमडब्ल्यू इन द ऑन साइड एंड ऑफ साइड के किस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ऑन साइड जिस साइड से अपन उसको ले जा रहे हैं, ऑफ साइड और जिस साइड तक उसको पहुंचाया जा रहा है, तो उसका क्या होना चाहिए कि सावधानी पूर्वक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर अपन आगे अब क्या देखते हैं इसमें ही कि प्रिंसिपल का सातवां पॉइंट अपना क्या होता है, कि किस प्रकार से वेस्ट का अपन क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आठवें पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉय कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉय सेफ्टी के किस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय जो भी स्टाफ होता है उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। नौवें पॉइंट में अपन क्या देखते हैं अब,
कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, बीएमडब्ल्यू को क्या कर सकते हैं अपन, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलर उसका देख रेख कर सकते हैं, उसको उसका ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 10वें पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, स्टाफ को क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अपन ने बीएम प्रिंसिपल ऑफ बीएमडब्ल्यू में सबसे पहले क्या देखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पॉइंट जनरेटेड ऑफ वेस्ट, के वेस्ट किस प्रकार से जनरेट हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको रीयूज किस प्रकार से किया जा सकता है। उसके बाद अपन तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि वेस्ट का किस प्रकार से सेग्रीगेशन और सेपरेशन, उसका रख रखाव और उसको अलग अलग किस प्रकार से रख सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑन द साइड, के उस साइट को अपन किस प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं, उसको उसका रखरखाव कर सकते हैं। वेस्ट ऑफ कलेक्शन, के वेस्ट का किस प्रकार से अपन कलेक्शन कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बीएमडब्ल्यू का किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन कर ऑन साइड एंड ऑफ साइड, ऑफ साइड मतलब जहां पर से ले जाया जा रहा है और जहां तक ले जाया जा रहा है उसको बीएमडब्ल्यू के वेस्ट को, तो उसको किस प्रकार से ले जा सकते हैं। फाइनली डिस्पोजल, उसको किस प्रकार से वेस्ट को नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद अपन ऑक्यूपेशनल एम्प्लॉय सेफ्टी क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय की किस प्रकार से बचाव रह सकता है, तो उस चीज का भी अपन ध्यान रखते हैं। और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, उसको लगातार ही देखरेख किस प्रकार से बीएमडब्ल्यू की कर सकते हैं। और ट्रेनिंग इन स्टाफ को अपन किस प्रकार, ये क्या है, अपने सिद्धांत हैं बीएमडब्ल्यू के। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखते हैं, मैनेजमेंट। तो अपन इसमें देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में अपन क्या देखते हैं कि इसको मैं 5 भागों में बांटूंगा कि किस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अपन का प्रोसेस आगे चलता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सोर्स आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सोर्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अपन सेपरेशन करेंगे, उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, कलेक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और स्टोर कर देंगे। चौथे पॉइंट में अपन क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसका क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। 5वें में अपन करेंगे ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। क्या करेंगे, सोर्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, कलेक्शन एंड स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल किस प्रकार से उसको नष्ट कर देंगे। उसके बाद अपन आगे के पॉइंट में क्या देखते हैं, इनको क्लासिफाई करेंगे कि किस प्रकार से इनको अपन पॉइंटों को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है अपना सोर्स आइडेंटिटी, किस प्रकार से सोर्स का आइडेंटिफिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड both the macro level and माइक्रो लेवल। मतलब क्या कर सकते हैं अपन, सोर्स का आइडेंटिफिकेशन है वो अपन माइक्रो और माइक्रो इन दोनों लेवलों पर कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से वेस्ट होते हैं अपन के, इंस्टीट्यूशन वेस्ट, इंस्टीट्यूशन वेस्ट जनरेटेड, कि किस प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह में जो वेस्ट जनरेट होता है तो उसको अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट था अपना सेपरेशन, दी वेस्ट
सेपरेशन ऑन दी मैनी कैटेगरी वाइज, क्या कर सकते हैं उसको कैटेगरी वाइज अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं अपने परमानेंट वेस्ट और सेकंड है अपना डिस्पोजल वेस्ट, कि किस प्रकार से कौन से वेस्ट को अपन नष्ट कर सकते हैं और जो परमानेंट है, जो वेस्ट नहीं हो सकते, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज, थर्ड पॉइंट में देखते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, कलेक्शन और स्टोरेज किस प्रकार से कर सकते हैं। स्टोरेज ऑन द लैब ओटी कैथ लैब एंड अदर डिपार्टमेंट हॉस्पिटल। क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग इनको लैब, ओटी और कैथ लैब एंड अदर हॉस्पिटल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टोरेज कर सकते हैं। वेस्ट स्टोरेज इन BMW इन 48 हावर्स, मतलब उसको क्या कर सकते हैं अपन 48 हावर्स तक क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद अपन चौथे पॉइंट में क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो अपन ट्रांसपोर्टेशन से अब क्या समझ सकते हैं, इसमें इज द secured and the help of containers well maintained सेफ्टी डिवाइसेज। तो क्या कर सकते हैं अपन, सबसे पहले अपन कलेक्शन एंड स्टोरेज में क्या देखा कि पहले उसको कलेक्ट कर लेंगे और स्टोरेज कर लेंगे। स्टोरेज क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं 48 आवर्स तक सिक्योर कर सकते हैं। फिर उसमें अपन ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज द सिक्योर्ड, उसको सावधानी पूर्वक द हेल्प ऑफ कंटेनर्स एंड वेल मेंटेन सेफ्टी डिवाइसेज, मतलब उसको सावधानी पूर्वक अलग अलग जो भी डिवाइसेज होते हैं उनसे ही क्या कर सकते हैं, जैसे ग्लव्स हुए, ग्लव्स वगैरह पहनकर ही उनका क्या कर सकें अपन स्टोरेज कर सकें। और क्या कर सकते हैं, कंटेनर्स आर लेबल्ड ऑन बायोमेडिकल वेस्ट ऑल इंफॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं, जो कंटेनर्स होते हैं उन पर क्या कर सकते हैं, उनको लेबलिंग कर सकते हैं ऑल द इंफॉर्मेशन। BMW की क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं अपन उस पर लेबल्ड कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, राइट डाउन, राइट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद अपना पांचवा पॉइंट था ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो अपना पांचवा पॉइंट था ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, द एम ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड डिसइंफेक्शन एंड डीकंपोनेशन ऑन द वेस्ट। उसको क्या कर सकते हैं अपन, डिसइंफेक्ट
कर सकते हैं, डी इन्फेक्शन कर सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन ना फैले, और इसको कस्टमाइज, उसको एक छोटी सी जगह पर एकत्र कर सकते हैं। और लास्ट में अपना ट्रीटमेंट बीएमडब्ल्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो 2 पार्ट्स अपने कौन से हैं, वर्न टेक्नोलॉजी द्वारा और नॉन वर्न टेक्नोलॉजी द्वारा। मतलब उसको क्या कर सकते हैं, अपने ट्रीटेड कर लिया, उसको क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट करने से पहले, ट्रांसपोर्ट जब अपन ने किया, द एम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिसइंफेक्शन, उनको डिसइंफेक्शन कर दिया और डी कस्टमाइज कर दिया, मतलब उसको एक जगह पर एकत्र कर दिया। तो इसकी 2 टेक्नोलॉजी है क्या करने की, डिस्पोजल करने की 2 टेक्नोलॉजी होती हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि कौन कौन सी अपनी होती हैं। तो बर्न टेक्नोलॉजी होती है और एक नॉन बर्न टेक्नोलॉजी होती है। तो अब अपन को मैं आपको फ्लो चार्ट के रूप में बताऊंगा कि ये दोनों टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है। तो अपन दोनों में क्या देखते हैं, एक तो है अपना बर्न टेक्नोलॉजी और नॉन बर्न टेक्नोलॉजी। तो बर्न टेक्नोलॉजी में अपन क्या देखते हैं, बर्न टेक्नोलॉजी में एक तो होता है अपना पेन बर्निंग, और फिर होता है स्मॉल, इसको छोटे स्तर पर, स्मॉल स्केल बर्निंग, मतलब उसको छोटे स्तर पर उसको आग के हवाले कर देना। उसके बाद होता है सिंगल चैम्बर इंसिजरेशन, मतलब उसको एक सिंगल चैम्बर, उसको एक चैम्बर में रखकर उसको क्या कह देना, अधिकतर ताप देना, अधिक उसको गर्म करना। उसके बाद होता है इसमें डबल चैम्बरिंग, डबल चैम्बर में अलग अलग चैम्बरों में सेपरेशन करके उसको क्या करना, डिसइंफेक्शन करना। बर्न जो आग से, आग वाली टेक्नोलॉजी है वो ये है। पायरोटिक इंसिजन, तो इसमें क्या होना, उसको हाई सेल्सियस का तापमान मान के चलो, और उसको 800-900 सेल्सियस तापमान, मतलब उसको ज्यादा हीट देकर, मतलब भट्टी समान हीट देकर उसको क्या करना, उसको डिसइंफेक्टेड करना। तो नॉन बर्न टेक्नोलॉजी में अपना क्या होता है, एक तो ऑटोक्लेविंग आता है, डीप बर्लिंग आता है, केमिकल इन्फेक्शन आता है, एनकैप्सुलिंग आता है और माइक्रोवेव आता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट और है अपना इसमें सैनिटाइजेशन के रूप में इसको क्या करना, उसको सैनिटाइज करना। तो ये अपने के क्या आते हैं, नॉन बर्निंग टेक्नोलॉजी में आते हैं कि क्या करना, उसको ऑटोक्लेविंग करना, सैनिटाइजेशन, डीप बर्ले, उसको डीप बर्ले मतलब उसको गर्म ताप तो देना पर उसको आग के हवाले नहीं करना। केमिकल डिसइंफेक्शन, उसको केमिकल द्वारा डिसइंफेक्शन करना। एनकैप्सूलिंग करना, उसको कैप्सूल में रखकर उसको किस प्रकार से डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है। और माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में रखकर उसको आग के हवाले ना कर सिर्फ हीट देकर उसको क्या कर सकते हैं अपन, बीएमडब्ल्यू को क्या कर सकते हैं, उसको डिस्पोजल कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तब अब मैं आपको आगे की क्लास में और कंटिन्यू करूंगा कि उसका सेपरेशन अपन हॉस्पिटल में कितने प्रकार के डिब्बों में अपन अलग अलग प्रकार से सेपरेशन कर सकते हैं, और आपको बताऊंगा कि ऑटोक्लेविंग वगैरह, आपको डीप बर्लिंग वगैरह क्या होती है। तो तब तक के लिए इस क्लास को मैं करता हूं यहीं पर एंड। धन्यवाद।